यहाँ से रिलेटेड सर्च कर ले, एक बार चेक कर ले। इसके बारे में किसी को पता है? नहीं दानिश भाई, नहीं पता। कभी किसी ने यूज किया है? चलो इसका ट्रेंड भी थोड़ा देखते हैं, गूगल क्या कहता है। स्विस नाइफ की बात कर रहे हैं आप? जी जी, स्विस नाइफ। जाहिर है ये बहुत अच्छी प्रोडक्ट है और बड़ी और मल्टीपल, बहुत यूज होती है, मल्टीटास्किंग प्रोडक्ट है। हमारे यहाँ तो बड़े देसी किस्म के होते हैं, लेकिन जो बाहर से कभी, या जो एक वो मशहूर कंपनी है उसका कभी ले लें तो फिर वो कंपनी का नाम स्विस नाइफ है और एवरग्रीन है जी। विक्टोरियनिक्स का जो होता है वो बहुत अच्छा होता है। वो मैंने एक दफा किसी को गिफ्ट देने के लिए परचेज किया था, वो शायद मैंने आपने यूज किया हुआ इसलिए मुझे पता है। बड़ी मल्टीपल मल्टीटास्किंग जी। केडी क्या है दानिश भाई? केडी देख लें। केडी डिफिकल्ट लग रहा था इसका मुझे, किधर गया? लेकिन फिल्टर लगाएं, उम्मीद है कि पॉसिबिलिटी बन जाएगी। हाँ हाँ, पॉसिबिलिटी, ये वो ट्रेंड बता रहा हूँ मैं, ये एवरग्रीन है, तो आई बिलीव कि हम वर्कआउट कर सकते हैं। इंडिया जी, का वैसे केडी तो ज्यादा है, लेकिन इसका लगाएं फिल्टर आप फिर देख। ये कौन सा फिल्टर लगाऊं? ये वेरिएशंस पे? जी वेरिएशंस पे, जी। यहाँ बैक चल जाए, बैक भी वही है। जी इधर ये केडी इजी कर। वॉल्यूम कम है इसका ना, डाउन पे 1000 अभी शो कर रहा है। जी जी, जी जबरदस्त। वॉल्यूम कम है थोड़ा। यूएस के हवाले से आप ऐसा करें कि पॉसिबल पे लगा लें 43 45 तक ना, क्योंकि जी जो वो लगा के देखते हैं। सीड कीवर्ड जो होता है वो असल में शॉर्ट टेल कीवर्ड होता है। शॉर्ट टेल कीवर्ड का जो हो केडी होता है वो जरा हाई होता है। जी जी। इसको ताई साहब आप इसके लिए देख रहे हैं ई कॉमर्स साइट के लिए या एफिलिएट के लिए सर? ये एफिलेट, एफिलिएट बहुत लोग इसको बाय करते हैं, बहुत अमेरिकन बहुत ज्यादा बाय करते हैं, अमेरिकन, कैनेडियन, यूरोपियन। प्रोडक्ट ठीक है, लेकिन ना इसमें ना कंपटीशन है जरा ना, क्योंकि ये एक जरा जेनेरिक सी प्रोडक्ट है, तो अमेजोन पे हर बंदा इसी को मी टू करने लगा होता है, सेल कर रहा होता है इन्हीं तरह की प्रोडक्ट्स को। चल अच्छा जी, इसके अलावा हंजला आप किधर हो यार, आ गए हो? वो आके दोबारा चले गए हैं, वो उनकी अब लाइट चली गई है। बस वारदात पे चढ़ गए। अच्छा सर, एक इसमें जो है ना, आप अगर कल मैं कोशिश की थी लेकिन मैं पहुंच नहीं पाया, मैं वीडियो देख रहा था जो SEM रश पे जो मैं तो शेयर टूल परचेज किए थे किससे वो यूज कर रहा हूँ, तो उसमें भी जो है ना वो 10-15 दफा अगर हम सर्च करते हैं उसके बाद जो है ना वो ऑफ कर देता है उसको। लिमिट फुल। तो इसकी आपने कल कोई जो है ना लिमिट को के लिए कोई ट्रिक आपने शायद शेयर किया था। हाँ वो फेल हो गया। मैं वो 3-4 दिन चलता रहा मेरा, उसके बाद उन्होंने ब्लॉक कर दिया है हाँ ऐसे वो में। जाहिर है उनका भी तो काम कर रहा होता है ना, उसके अगेंस्ट सिस्टम्स काम देखो कर जी, रहे वो होते दुनिया को स्क्रैप कर रहे हैं तो वो क्या हमें नहीं कर सकते? हैं। जी बिल्कुल ऐसे ही है। आप काइंडली अगर टाइम है तो जो है ना इसमें SEM रश को यूज करते हुए जो है ना कीवर्ड सर्च के जो 4-5 स्टेप्स हैं, अगर आप वो दोबारा एक दफा सबके लिए हो जाएगा क्योंकि रिकॉर्डिंग भी हो रही है, बोले तो अगर बोले आप मैं लिखता हूँ, मैं हाँ किसी को बोल रहा हूँ तो बोले मैं लिखता हूँ, और मतलब फिर जो कोई एक एक्सपर्ट है ना वो बोले हाँ फिर मैं। दानिश भाई, जी जी। दानिश भाई मैं ये कह रहा था, क्या आप बिल्कुल जैसे एक जीरो से एक हम कीवर्ड किस तरीके से फाइंड आउट करेंगे, वो अगर जीरो से आप स्टेप वाइज अगर बताएंगे तो गाइड बहुत अच्छा हो जाएगा हमें। मेरी जो अंडरस्टैंडिंग हुई है ना, क्योंकि मैं बिल्कुल बेसिक हूँ अभी इन चीज़ों में, ये एसईओ के हवाले से, लेकिन जो मेरी अंडरस्टैंडिंग हुई है वो ये है कि आपने कोई भी कीवर्ड को पकड़ना है तो पहले तो ट्रेंड पे चले जाएं, वो ट्रेंड पे जाके वो कीवर्ड लिखें, उसकी थोड़ी अंडरस्टैंडिंग करें कंट्री लेवल पे क्या क्या चल रही है, फिर आ जाए एसईएम रश पे, और एसईएम रश पे कीवर्ड ओवरव्यू करें, और की फिर उसके बाद उसके बाकी वेरिएशंस और ये केडीज को यानी कंपैरिजन करें, अंडरस्टैंड करें चीज़ें कंट्री लेवल पे, रीजन लेवल पे, और फिर उसके साथ जुड़ जाएं। और जो एक चीज़ और ट्रिकी स्टफ जो हमें सुनने में मिला था कि जी, और जो मैंने देखा भी है कुछ जगह, उसके बाद भी ना मैंने जब थोड़ी सी अपनी R&D की है तो मुझे पता लगा कि जी आप कोई किसी भी नीच के ऊपर काम कर रहे हो ना,
आपकी जो डोमेन है ना और आपकी नीश का जो वर्ड है वो अगर थोड़ा मैच कर गई है ना चीज़ें, तो वो आपकी जो रैंक करने की जो स्पीड है ना वेबसाइट की या ब्लॉग वगैरह की, वो तेज़ हो जाएगी। क्योंकि हम स्पेसिफिक नीश की बात कर रहे हैं, तो फिर स्पेसिफिक का मतलब है कि जी फिर आपके डोमेन का डोमेन नेम भी जो है वो आपकी नीश से ही रिलेटेड होगा। जी वो बताया था सर उस्मान ने भी बताया था कि एसईओ रैंकिंग का एक फैक्टर है कि उसकी इसमें एक चीज़ डोमेन कर दूं कि सर उस्मान ने बताया और हमने किया। मैं चाहता हूं कि मैं कुछ वो और नहीं यानी इस मीनिंग को गलत मत लीजिएगा, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप लोग खुद भी जो है ना और भी सोर्सेज ढूंढें इंफॉर्मेशन के, और फिर आपको जो है ना वो यानी मेमोरी वो आपकी पक्की हो जाएगी उस केस के बारे में कि जी हाँ ये काम ऐसे ही होने हैं, क्योंकि बहुत से लोग बोल रहे हैं इसके बारे में। जी बिल्कुल मैंने ये सर उस्मान के बाद 2-3 बंदों को और भी सुना, फिर उसके बाद ना थोड़ी मैंने उस पर R&D की, तो फिर मुझे भी अंदाजा हो रहा था कि नहीं यार वाकई बहुत सी चीज़ें जो ट्रिकी हैं। बिल्कुल दानिश भाई, एक वो कीवर्ड था, उसको आप सर्च जी कर बोलो सकते हैं हॉकी बोलो। ग्लव्स के नाम से। कौन से ग्लव्स? हॉकी ग्लव्स, हॉकी, ओके। GLOVES, हाँ बिल्कुल। इस पे हम काम कर सकते हैं दानिश भाई? ये एक्सपर्ट ओपिनियन चाहिए इस पे। मेरे ख्याल से दानिश भाई इसका ट्रेंड देखें ओके यूएस में ठीक है 50 से अबव ही ऑलमोस्ट। जी ट्रेंड तो अच्छा है एंड अच्छा है, और नीचे बाकी एसएम रश भी देखते हैं बाकी चीज़ें इसकी। ओके एक और है मेरे ज़हन में अचानक आया, बाइकर ग्लव्स। ये अच्छा है, इसका वॉल्यूम भी अच्छा है और केडी भी सही है। और ये मार्केट प्लेस का प्रोडक्ट है मोस्टली, कमर्शियल, हाँ कमर्शियल ऊपर लिखा हुआ है, इंटेंट भी। बाइकर पैंट्स लेगी, ये भी है मेरे ख्याल से। आप बाइकर को भी लेके ना, अगर बाइकर्स की जो बाइकर वो वाला जहन में रखें, जो अमेरिकन बाइकर्स हैं उनको जहन में रखें, वो क्या क्या पहनते हैं, हैवी बाइकर्स होते हैं, उनकी जितनी भी एक्सेसरीज हैं अगर उनको भी लेके रखें ना, तो मेरे ख्याल से उसमें से भी हमें कोई 10-15 निशेज मिल जाएंगी काम करने के लिए। ये यानी इसका जो हॉकी ग्लव्स का वॉल्यूम वगैरह सही है, या इस पे मुश्किल होगा काम करना? ये भी बाइकर ग्लव्स की भी अच्छी है वो वॉल्यूम तो मैंने उसकी भी बाइकर, अच्छी हाँ बाइकर ग्लव्स, बाइकर पैंट्स, बाइकर जैकेट्स। इधर दानिश भाई साथ भाई हैं, वो थोड़े एक्सपर्ट हैं, वो ना मैं साथ में रुक आपसे काफी बोल रहा हूँ। वो काफी स्क्रीनशॉट सेंड करते होते हैं, तो उनसे सजेशन ले लेते हैं। एक साथ भाई मैं मैं शुरू में आती मैंने उनको बोला साथ भी जरा माइक ओपन करो, उन्होंने फिर किया नहीं था। ये तक अब निशा। वो कहाँ के चले, ये हैं तो सही वैसे। उन्हें रिक्वेस्ट करें कि शायद वो आगे जी, आ गए पहले वॉइस का इशू था तो इसकी वजह से जो है ना वो वॉइस नहीं आ रही थी। अच्छा चलें कोई बात नहीं, ये दानिश भाई बता दें ये अब्दुल हमीद भाई को। इसमें जो है ना कंपटीशन है, ये केडी ये जो वाला है, जो है जी जी बाइकर पैंट्स। ठीक है, आप इसकी वेरिएशन में जाके देख लें कि कीवर्ड्स इतने मिल जाएंगे हमें, कोई 50-60 जो लेस देन
हो, केडी कोई 29 हो, 30 हो, इतनी मैं यानी कह रहे हैं कि इजी का मैं फिल्टर लगा लो। ओके इजी के आ जाते हैं। आई थिंक समटाइम हमें लो वॉल्यूम के साथ भी काम करना चाहिए बेस्ड ऑन जी जी, स्ट्रैटेजी। पॉसिबिलिटी बन सकती है इसकी, लेकिन ना आप क्या कहते हैं, इसको लिमिट ना कीजिएगा। आप ना इसकी ना डोमेन एग्जैक्ट मैच डोमेन ना लीजिएगा, क्योंकि इसका वॉल्यूम है कम। क्योंकि जब आप उसको टारगेट करेंगे ना, तो वो हाई कीवर्ड्स पे जो है ना वो फिजिबल नहीं होगी। आपने अगर इसको जो है एग्जैक्ट मैच डोमेन पे कर दिया, क्योंकि एग्जैक्ट मैच जो कीवर्ड है उसका वॉल्यूम 1.6 है, आप इसको ना पार्शियल मैच डोमेन में या ब्रांड डोमेन नेम में कन्वर्ट कर सकते हैं, लाइक बाइकर्स review.com या बाइकर्स पैंट गाइड.com, इस तरह का। बिल्कुल 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 ठीक या कोई भी जेनेरिक नाम रख सकते हैं आप। 10beast.com है, वो एफिलिएट स्टोर है, वो तकरीबन $6 लाख में फ्लिप हुआ है। आज से कोई तकरीबन 3-4 साल पहले की बात है। जी बिल्कुल, साथ भी हुआ है। 10beast.com, जी जी हाँ जी। आर्टिकल्स उसने लिखे थे पर्सन ने, और उसका पहले उसने स्टार्ट किया था टेक रिलेटेड प्रोडक्ट से। तो अगर आपको मेन कीवर्ड पे मिल जाती है डोमेन तो ठीक है, लेकिन कोई जरूरी नहीं है कि इसी पे ही करनी है। जी आप क्योंकि टेक रडार है, इसके अलावा टेक रडार है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स है, उन्होंने बात भी जो है जेनेरिक नाम से स्टार्ट किया। तो मेन चीज़ है असल में कि आपने जो आपने कीवर्ड्स यूज करने उनकी केडी कम होनी चाहिए। ये एक मेथड है, जस्ट केडी कम हो, वॉल्यूम मैक्सिमम से मैक्सिमम जितना होगा उतनी आपके लिए ना मजीद उसको ना ब्रांड वेबसाइट बिल्ड करने के लिए आसानी होगी। साथ भाई मिनिमम कितना होना चाहिए वॉल्यूम? यार मिनिमम जो है ना वो 1.6, जैसे कि ना 1.6 अब 1000 वॉल्यूम है, इस पे तो एक आर्टिकल लिख के आप रैंक कर देंगे। इसका जी जो जी मेन कीवर्ड है ना, इसका जो मेन कीवर्ड है, अगर आपकी थोड़ी सी एसईओ को आप बेसिक जानते हैं ना, तो 1000 वॉल्यूम एक वेब पेज के लिए भी इनफ है। जी तो कोशिश करेंगे 5000 हो, 6000 हो, जितना मैक्सिमम होगा ना उतना, यानी कि ब्रॉड पॉसिबिलिटीज आपके लिए बनेगी। जितना आप नैरो डाउन जाएंगे उतना आप यानी कि ना वेबसाइट को लेफ्ट राइट मूव करना मुश्किल हो जाएगा आर्टिकल पर। जी बाइकर्स पेंट है, अब आप ले लेते हैं फॉर एग्जांपल bikerspaint.com, आपको वेबसाइट मिल जाएगी, लेकिन अब आप बाइकर्स पेंट पे ही वो यानी कि ना लिमिट हो गए हैं। अब आप बाइकर्स गियर्स के जो हैं गियर इक्विपमेंट होते हैं जो बाइकर्स के, अब आप उनको भी जो है ना राइट नहीं कर सकते अपनी वेबसाइट पे, सिर्फ आप एग्जैक्ट हो गए हैं, टू दी पॉइंट हो गए। इसलिए जो है ना बहरहाल इस नीच में मेरे हिसाब से काम किया जा सकता है, अपॉर्चुनिटी है। लेकिन अगर आपने इसको मजीद देखना है ना, इसकी बाइकर्स पेंट की जाके amazon.com पे देख लें। इसके अलावा आप इसको यहाँ से रिफ्रेश कर लें। दूसरा एक मैं आपको टिप बताता हूँ, ये जो इधर लास्ट पे आ रहा है ना, लास्ट अपडेटेड, ये एसईएम रश के लेफ्ट साइड जी जी पे, राइट ये साइड पे, लास्ट फील्ड हाँ जी, ये बता रहा है कि लास्ट 1 मंथ से इन कीवर्ड्स पे किसी ने काम भी नहीं किया, किसी ने काम किया ही नहीं, क्योंकि ये लो कंपटीशन कीवर्ड्स थे। 500, ये बेसिकली इन्हें बोलते हैं केजीआर, कीवर्ड गोल्डन रेशो होती है, एक ऑल इन टाइटल ओवर सर्च वॉल्यूम होता है। ये एक टेक्निक होती है जिसपे आपकी कीवर्ड की रेशो देखी जाती है। 0.25 से अगर लेस है तो आप इस कीवर्ड पे काम कर सकते हैं। लेकिन खैर वो एक अलग डिबेट है, वो सारा आपको इंशाल्लाह आगे बताएंगे। आप इसको वैसे मजीद अपनी लर्निंग के लिए नेट पर रिसर्च कर सकते हैं। यही चीज है कीवर्ड ऑल इन टाइटल, मतलब कि ये जो बाइकर्स पेंट मेंस है, ये कितनी वेबसाइट्स में ऑल इन टाइटल में आया है, वेबसाइट्स की जो है ना एग्जैक्ट ये कीवर्ड कितनी वेबसाइट्स में आया है, वो आपको गूगल बता देगा। गूगल पे जब आप ये कीवर्ड लिखेंगे, ऑल इन टाइटल लिखना चाहें तो आप लिख भी सकते हैं। चले यहाँ पे आपको क्लियर भी हो जाएगा। बाइकर्स पेंट, अब ये आपने ऊपर लिख देना, ये रिजल्ट एक्यूरेट नहीं है। आप इधर जाएं, इधर सर्च बार में आप इधर लिखें ऑल इन टाइटल, बाइकर्स पेंट से ऊपर, ये असल में शॉर्ट टेल कीवर्ड है। आप ना कोई वो जो 480 वॉल्यूम था या इस तरह का कुछ था ना,
जो लो केडी वाला कीवर्ड था वो आप लगाएं तो आपको समझने में आसानी होगी, क्योंकि ये शॉर्ट कीवर्ड ये पहला ही पकड़ लो, 480 कीवर्ड। हाँ जी, प्रॉक्सी भी लगा लें दानिश पे। प्रॉक्सी की जरूरत नहीं है। अच्छा चलो, बाइकर्स पैंट्स मैन्स, हाँ जी, ये अब आ गया। अब हमने इसका एग्जैक्ट ये कीवर्ड देखना कितनी वेबसाइट्स में आ रहा है। आपने ऊपर लिखना है सर्च बार में ऑल इन टाइटल, ऑल इन टाइटल बाइकर्स पैंट मैन से पहले, हाँ जी, यहाँ पे आप लिख लें ऑल इन टाइटल, ये इकट्ठा आपने लिखना, स्पेस नहीं होनी चाहिए इसमें। अच्छा, ऑल इन टाइटल, हाँ जी। अब आपने इधर ना वो ये कॉलम्स लगा लेने, हाँ जी, ठीक है, आप इसको सर्च कर दें, ये अब आपको बता देगा एग्जैक्ट टोटल ब्यूटीफुल। कितनी डाउन आए। ये रिजल्ट नहीं, ये सही बता रहा। अब आप आए डाउन, डाउन है, स्क्रॉलिंग करें, पेज आ रहे होंगे ऑप्शंस, लास्ट पेज पे चले जाएं, ये 2 पे चले जाएं। हाँ जी, ये बता रहा है 17 एग्जैक्ट कीवर्ड्स हैं, 17 ऐसी वेबसाइट्स हैं जिनमें ये एग्जैक्ट कीवर्ड यूज हुआ है, बाइकर्स पैंट्स मैन। अब इसका सर्च वॉल्यूम देखें, सर्च वॉल्यूम था 480, ऑल इन टाइटल ओवर सर्च वॉल्यूम देखें, ऑल इन टाइटल था 17 और 17 बाय 480 कर लें, इस पे इस कीवर्ड पे काम किया जा सकता है। ये 0.25 से लेस होगा, 250 मैक्सिमम आपने वॉल्यूम रखना है, कीवर्ड के टारगेट करना है, 250 मैक्सिमम कीवर्ड वॉल्यूम को आप टारगेट करें, और 60 ऐसी वेबसाइट होनी चाहिए जिन पे आपका मेन ये कीवर्ड आ रहा होना चाहिए, इससे ज्यादा ना हो। 50 हो 60 हो तो ये 0.25 की रेशो बनेगी, लेकिन ये कोई रूल नहीं है कि अब आप सारे 250 कीवर्ड्स के वॉल्यूम जो है ढूंढने शुरू कर दें, क्योंकि ये हम डिस्कस कर रहे हैं, ये वेब पेज के लिए कीवर्ड आप यूज कर सकते हैं। ये है लॉन्ग टेल कीवर्ड, ये एक्चुअल में ये लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होते हैं। आपने असल में अभी नीच फाइनलाइज करनी है, नीच फाइनलाइज के लिए आप, और मैं रिकमेंड करता हूँ तकरीबन 4-5,000 भी वॉल्यूम हो ना, और केडी मिनिमम हो 30 हो 35 हो तो एक्सेप्टेबल, ट्रेंड अच्छा है, प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं अमेजोन पे, रिव्यूज वगैरह अच्छे हैं तो आप जा सकते हैं। इतनी कोई रॉकेट साइंस नहीं। बहरहाल इन कीवर्ड्स पे किसी ने काम नहीं किया, ये हमें एसईएम रश का डाटा बता रहा है 1 मंथ अगो, 1 मंथ अगो, 4 वीक्स अगो बता रहा है, कोई किसी ने काम ही नहीं किया। अब आपने इसको अपडेट करना है, जब आपने इस पे काम करना, आप यहाँ से कीवर्ड पे जाएं, ऊपर ये ऑप्शन आ रहा है, आपने इसको अपडेट कर लेना, ये अपडेट मैट्रिक्स आ रहा है, नहीं इधर इधर ये राइट साइड पे, ये ऊपर ऊपर एक्सपोर्ट के साथ, एक्सपोर्ट्स, हाँ जी जी जी, हाँ जी, ये अब आप इसको अपडेट कर दें, ये आपको 85 कीवर्ड्स 95 कीवर्ड्स अपडेट कर दें। अगर आपने मजीद इसको वैलिडेट करना है तो ये पहले अपडेट होने दें, आप इसको इंटेंट में जाके कमर्शियल देख लें, कमर्शियल इंटेंट कितना है, बाइंग बेस्ट फॉर अंडर इतने कीवर्ड्स पे कितना है, बेस्ट सिर्फ 4 कीवर्ड्स हैं इसमें। फिर आप ट्रांजैक्शनल्स देख लें, अगर ये कोई बन जाते हैं 40-50 तो काम किया जा सकता है, इशू कोई नहीं। बाकी ये हर पर्सन की अपनी जो है ना मेथोडोलॉजी है, उस दिन भी हमने क्लास में डिस्कस किया था कि हर किसी डॉक्टर के पास जाएंगे वो अपनी आइडियोलॉजी बताएं। तो बात ये है कि ना बहरहाल सर की स्ट्रेटेजी जरा डिफरेंट है, सर की जो स्ट्रेटेजी है ना वो नेट पे अवेलेबल नहीं है, नेट पे ये वाली स्ट्रेटेजी अवेलेबल है क्योंकि हमने इन्हीं चीज़ों से सीखा, लेकिन सर की स्ट्रेटेजी जरा डिफरेंट है, तो इस पे काम करना चाहिए, क्योंकि बाकी सारे इन्हीं स्ट्रेटेजीज पे काम कर रहे हैं, नेट पे जितने भी ब्लॉगर्स हैं वो सारी इन्हीं स्ट्रेटेजीज पे काम कर रहे हैं, लेकिन सर की स्ट्रेटेजी डिफरेंट है। आज मैंने अभी तो कोई ऐसा यूट्यूब चैनल नहीं देखा जिन पे इस तरह की नॉलेज शेयर की हो कि इतना होना चाहिए, मेन कीवर्ड होना चाहिए, मेन कीवर्ड का भी चक्कर नहीं है, वो असल में टेक्निक डिफरेंट है, तो आप जरा ना कंफ्यूजन में चले जाएंगे। आप यही टेक्निक को पकड़ लें तो आप कोई एक मेथड को पकड़ लें, आप सक्सेसफुल हो जाएंगे। इसमें कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। इसके अलावा जो है कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं रिगार्डिंग कीवर्ड रिसर्च, किसी और का है, हमारे मैंने 1-2 कीवर्ड्स रिसर्च की हैं, लेकिन वो असल में है टूल बेस्ड, जैसे कि एसईएम रश है अपना टूल है, उसमें गैप अच्छा है, वो मैं आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप सर्च कर लें, मैं कीवर्ड अभी आपको लिखवाता हूँ। ये भी एक टूल के हिसाब से है, वैसे अभी साहब बताएंगे, मैं अपनी तरफ से लिखता हूँ।
ओ 100%। सर मैं लिखवाता हूँ आपको, जी, लिखें बोलिए। आप YouTube, ओके, ब्यूटीफुल। इसकी प्रोडक्ट जो है ये Amazon पे भी अवेलेबल है, आप अपना जो है इसका स्क्रिप्ट भी लिख सकते हैं। YouTube MP3 डाउनलोडर, जबरदस्त, ये तो बहुत ज्यादा यूज होता है। ये देखें, वॉल्यूम देखिएगा और केडी देखिएगा, वो कमाल हो गई। ट्रेंड इसका देख लेना, कंपटीशन ही कोई नहीं, सारी ये है कीवर्ड्स। अब आप ये प्रोडक्ट भी अवेलेबल है, ये प्रोडक्ट प्रोडक्ट भी मैं आपको बता दूंगा अमेजोन पे कहाँ पे अवेलेबल है, कौन सी प्रोडक्ट है। $7 की अमेजोन पे ये प्रोडक्ट बिक रही है। माशाल्लाह बहुत अच्छी है। अगर हम इसी अमेजोन प्रोडक्ट को पे टारगेट कर प्रोडक्ट लें, बिक रही है ये वाली। हाँ जी, ये सर असल में डाउनलोडर है ना, लोग असल में वीडियोस को डाउनलोड करने के लिए कन्वर्टर यूज करते हैं। नेट पे फ्री भी अवेलेबल है, इशू हाँ कोई नहीं। बिल्कुल। लेकिन मैं बताना ये चाह रहा हूँ कि आप गैप देखें, गैप कितना है, 15%। इजी है बहुत। ये जस्ट आपने क्या करना है, या आप इसका आपने का एआई से बैकग्राउंड है तो आपको पता होगा कि टूल बेस्ड वेबसाइट्स होती हैं, बिल्कुल। जैसे SEM रश है, HRF है, इस तरह के डिफरेंट टूल्स होते हैं, वो अपनी सर्विसेज देती हैं, ये अपनी सर्विसेज देते हैं ना। तो बिल्कुल। क्या कहते हैं, जी जी ये भी आ रहे हैं, अपनी सर्विसेज देते हैं। तो आप अगर इसका कोड वगैरह या स्क्रिप्ट लिख के ऐसा यानी कि टूल क्रिएट कर लेते हैं वेब बेस पे, और उसके बाद आप थोड़े से 4-5-10 आर्टिकल लिख लें, रैंक करें, तो ये कहते हैं अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 90,000 का वॉल्यूम है, इसमें गैप है। उसके बाद उसके साथ आप एक पेज बना लें जहाँ से आप Amazon की प्रोडक्ट की एफिलिएट करें, अपना भी साथ प्रोडक्ट बना ले। प्रोडक्ट अगर आप के पास बजट का कोई इशू है, क्योंकि ऑब्वियसली हर एक पर्सन स्क्रिप्ट नहीं लिख सकता, उसके लिए कोडिंग वगैरह या डेवलपर की जरूरत होती है एक्चुअली। या कोड कैनियन भी ऑप्शन है, कोड कैनियन से भी कैनियन से बने बने मिल जाते हैं। हाँ जी, हाँ जी, वो स्क्रिप्ट लें वहां से और इंटीग्रेट करें वेबसाइट में, और साथ ये कहते गए हैं आप कर लें। इनिशियल अगर स्टेज में जाना चाहें तो Amazon पे प्रोडक्ट्स पड़ी हुई हैं इस तरह की, तो आप ये इसकी CPC कॉस्ट भी माशाल्लाह से अच्छी है, $2 है ऑन एवरेज लगाएं। 90,000 का वॉल्यूम है, तो गूगल को वो जो है एस्टिमेट अच्छा खासा रेवेन्यू मिल रहा है इस कीवर्ड से। आजकल ट्रेंड भी यही चल रहा है ना सर, कि लोग ज्यादातर डिजिटाइजर प्रोडक्ट की तरफ जा रहे हैं। बिल्कुल जी जी, ये डिजिटल फिजिकल प्रोडक्ट्स है, प्रोडक्ट रिकर्शन है ना। हर मंथ जिस तरह अब हमने सब्सक्रिप्शन दी हुई है SEMrush की, हमने अब नेक्स्ट मंथ भी लेनी, तो ये जो है ये भी एक $1 मिलियन अपॉर्चुनिटी क्रिएट करने का एक बिजनेस मॉडल है, SaaS बिजनेस मॉडल, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। ये SaaS में आ जाएगा बिल्कुल। हाँ जी, ये SaaS में आया था, लेकिन अभी आप इनिशियल स्टेज में हैं, वो जरा सारे चाह रहे हैं कि आसानी से स्टार्ट जी किया जी जाए। बिल्कुल ऐसी ही है। ये थोड़ा ये है कि इसके अंदर बजट भी मुझे लगता है ज्यादा चाहिए होगा, और थोड़ी बजट नहीं है, कंट्रीब्यूट बजट नहीं कर ले, चाहिए। कंट्रीब्यूट कर सकते हैं, कोड कैनियन से ले सकते हैं, या वेब डेवलपर को ये अपने सर्कल में मिल जाता है, उसके साथ यार पार्टनरशिप कर इससे तो लेते हैं। मसला आएगा, मैं इसका मुझे हेल्प कर देंगे, टेंशन क्यों ले रहे हैं। सही, खुद प्लान तो बनाओ ना। बिल्कुल। साथ साथ भाई भी हैं तो बड़ी कंपनी खोल लेंगे थोड़ी सी। मिल के प्लान बना लेते हैं। लेकिन वो जो है बेसिक लेवल है ना, इससे थोड़ा बाहर आ जाए, क्योंकि 2-3 दिन से हाँ जी, मैं भी बेसिक से, जी मेरी भी काफी इम्प्रूवमेंट हो गई है। तो मैं चाहता हूँ हम सब जो है ना थोड़ा, जो मेरा पहले भी बोला कि हम ये ना करेंगे बस सर ने आने पे दसना तो फिर असं आगे हाँ चलेंगे। सर ने बिल्कुल तो आगे सही बता बात। रहे हैं, सारे एडवांस लेवल बता रहे हैं, अभी भी कुछ ट्रिकी स्टफ बता रहे हैं, वो आपको तब समझ लगेगी कि जब आपने पहले से थोड़ी सी R&D अपने तौर पे यूट्यूब से कर ली होगी। तो सर जब बताएंगे ना तो टू द पॉइंट आपके दिमाग में वो चीज क्लिक कर जाएगी। तो मेरे साथ ये हुआ है ना, कुछ चीजें ऐसी थी, मैं बेशक IT हूँ लेकिन SEO में मैं बिल्कुल जीरो था। जी लेकिन जब सर की क्लास से पहले मैंने थोड़ी सी इस पे रिसर्च की, यूट्यूब पे जाके इधर उधर थोड़ा सा सुना, लोगों को इसके बारे में समझा कि चीजें क्या हैं, इसकी स्टोरियां क्या हैं अंदर। तो फिर सर ने कुछ ऐसी ऐसी बीच में बातें बताई कि वो क्लिक कर गई, जैसे कि मैं सर के मुंह से फर्स्ट टाइम सुनता और फिर मैं उस पर रिसर्च शुरू करता, वो फर्स्ट टाइम पे क्लिक कर गई, हाँ यार ये चीज़ तो वाकई कमाल की है, जो कि नॉर्मल यूट्यूब में नहीं है लेकिन ये बता रहे हैं। बिल्कुल। और क्योंकि पहले बेस बन गई थी ना, इसलिए मैं बार बार कह रहा हूँ कि यार ये जो बीच में टाइम गैप आ रहा है ना, ये हफ्ता जो सर देते हैं इसमें थोड़ी सी रिसर्च करें,
यूट्यूब पे जी। कीड़ा बन जाओ। बिल्कुल। इसके अलावा मैं थोड़ा सा चले हेल्प कर देता हूँ नीचे इसमें, आपको हेल्प हो जाएगी। ये कीवर्ड इधर नोट कर ली, इसको डिग डाउन कर लीजिएगा। ये भी एक अपॉर्चुनिटी बन जाएगी। स्कॉर्स, SKORTS, इसको डिग डाउन कर लीजिएगा। TS माइट भी पॉसिबल है कि ये जो है अपॉर्चुनिटीज निकल आएंगी। कीवर्ड्स काफी हैं इसमें। CPC कॉस्ट भी अच्छी है इसकी, और डिफिकल्टी भी पॉसिबल है। इस पे आप .com ले लें, क्योंकि इसका वॉल्यूम ब्रॉड है, इसमें हम प्ले कर सकते हैं। वो जो बाइकर्स पैंट है ना, जी उसमें हम लिमिट हो गए हैं पैंट्स पे, बाइकर्स पैंट पे। ये असल में जो है ना, जो मैं पॉइंट समझाना चाह रहा हूँ। बाकी हर पर्सन का अपना लेकिन माइंड सर भाई है, जिस तरह सर बताओ। इसमें मेरा एक थोड़ा सा वो जी जी ग्राउंड पे एक एक्सपीरियंस है बाइकर के हवाले से। जी जी ये जो इंटरनेशनल बाइकर है पाकिस्तान को छोड़ के, जो जी इंटरनेशनल मार्केट के जो बाइकर्स है ना, दे आर विलिंग टू पे अ लॉट ऑफ मनी टू यू। जी जी अगर जी आप उनका कोई ब्लॉग बना देते हैं, उनके ग्रुप, जी जी अब एक सिटी लेवल पे भी ना मल्टीपल ग्रुप्स बने हुए हैं बाइकर्स के बड़े बड़े। आप सोचें कि वो बाइक जो चला रहे होते हैं, वो सीम्स लाइक $1 million एक बाइक होती है, और 100 का ग्रुप होता है। तो सोचे कि वो एट ए टाइम जी जी 100 पीपल मल्टीप्लाई बाय 1 million या 2 million या 3 million, तो बिलियंस का ग्रुप लेके चल रहे बिल्कुल होते हैं, और इसी वो तरह। मनी स्पेंड करते हैं। तो अगर आप 100। स्पेसिफिक सिटी के लिए, जैसे सर ने शुरू में एडसी के हवाले से बात की थी, कि जी एक सिटी को पकड़ के उस सिटी का बाइकर का ग्रुप बना के तो उस पर ब्लॉगिंग शुरू कर दें, आई बिलीव के वो वहां के बाइकर ना आपको अप्रोच कर लेंगे और वो फिर आपके साथ जुड़ जाएंगे। जी यानी एक निश की बात कर रहा हूँ कि जी जी देयर इज अ अच्छा, पॉसिबिलिटी। ऐसा हो सकता है साहब भी, जैसे जी जी अभी आपने बताया बाइक, दानिश भाई ने बताया बाइकर्स के बारे में, वो जी आपने पहले बता दिया। कोई भी हम एक ऐसा डोमेन परचेज कर लेते हैं, उसमें हम सारी कैटेगरी ऐड कर लेते हैं बाइकर्स की, जैसे दानिश भाई ने बताया उसमें हेलमेट भी है और दूसरी नहीं नहीं ग्लव्स नहीं भी हो नहीं, गई जो। सर ये ब्रॉड हो उसमें जाएगी। बहुत सर ये कुछ है। ब्रॉड हो जाएगी। आप अच्छा। बेशक डोमेन कोई भी ले लें, कोई मसला नहीं है। डोमेन अपनी मर्जी से कोई भी नेम ले लें, कोई 10-20 स्टेप कोई नेम बनता नहीं है, लेकिन डोमेन ली हुई है और आप $6 ऐसा लाख करें, में ये फ्लिप हुई है। लंदन बाइकर कर लें, लंदन बाइकर हाँ जी रिव्यू कर लें, यानी इस हाँ तरह जी। तो वो आप क्या कहते सिटी में हैं, आ गए। कोई एक पहले आपने माइक्रो निच पकड़नी है। अगर आपने बाइक पैंट्स लिखी ना, फिर आपने बाइक पैंट्स पे अच्छा ब्लॉग बनना है, अच्छा वेबसाइट पे आर्टिकल्स अच्छे छापने हैं आपने। फिर आपने हेलमेट्स पे आना है, फिर आपने गियर्स पे आना अच्छा। है, फिर आपने एक निश पकड़ के पहले उससे रैंक कर हाँ लेना, जी बाद में। और हाँ जी इसमें बिल्कुल। एक चीज मैं ऐड करूँ, ठीक ठीक। नीश पकड़ने के बाद उस नीश पे थोड़ी सी रिसर्च भी करनी है। लोगों के ब्लॉग बिल्कुल जो लिखे हुए हैं उनको पढ़ना है, उनको देखना है उन्होंने क्या क्या लिखा हुआ है। फिर आपका वो इंटरेस्ट बिल्ड होगा और हमें पता लगेगा हम मार्केट ट्रेंड ये चल रहा है और हमने अब इसमें ये लिखना है। बिल्कुल। जी तो इंटरनेट तो भरा पड़ा इन चीजों से, ठीक बस कीड़ा बनना है। तो इसके अलावा कुछ हम इसको, यानी अगर किसी ने क्वेश्चन करना है तो फिर इनको वाइंड अप कर देते हैं। हंसला तो लगता है लंबी छुट्टी पे चला गया, वापदा ले गया उसको कहीं। अच्छा, जो लोग बिल्कुल साइलेंट है, काइंडली कोई एक बंदा बोल के कुछ पूछ ले, अगर पूछने तो, ताकि वो साइलेंट वाला जो केस है खत्म हो। या जिसने आज तक बोला नहीं वो बोले, प्लीज स्पीक अप। इसके अलावा एक दो और कीवर्ड्स नोट कर लें। जी वो जी मैंने रिसर्च की हुए थे, तो मेरे तो वो यानी कि मुझे तो नीचे से मिल ही जाएंगी, हम तो जी ढूंढते ही रहते हैं। चले हेल्प हो जाएगी किसी की। जी। आप लिख लें लॉन्गी वियर। इसका ऑस्ट्रेलिया में पॉसिबिलिटी बन सकती है। LOUNGE LOUNG AWER। PW। ये जो है स्पेस रिमूव कर दीजिएगा। WER ओके WEAR। हाँ जी, ये डाउन में आ गया। ओके ओके। यही कीवर्ड, लॉन्गी भी इसको ऑस्ट्रेलिया में सर्च कर लीजिए। राइट। ऑस्ट्रेलिया में इसकी पॉसिबिलिटी बन सकती है। ऑस्ट्रेलिया में डिग डाउन करना इसको। बिल्कुल। कीवर्ड्स इसके सही हैं, क्वेश्चन भी हैं इस पे, ये तो इस पे लिखा जा सकता है। बाकी आपने वही मेथड जो है फॉलो करनी है।
ये SCRP में जाके देखना इसके मेन कीवर्ड पे, ये एक पॉइंट डिस्कस नहीं हुआ ज़रा, आप इसको SCRP में URL कीवर्ड्स पे जाके देखना, इस कीवर्ड पे आ रहा है ये लास्ट पे, हाँ जी इस कीवर्ड पे आप जाके देखें कि इस कीवर्ड से ट्रैफिक आ रही है मेन, क्योंकि ये हमारा मेन कीवर्ड है, मेन कीवर्ड से 52% ट्रैफिक आ रही है। यानी कि अगर हम इसके दो तीन कीवर्ड्स ही पकड़ लें, उस पर काम कर लें, तो इसकी ट्रैफिक जो है हम गेन कर लेंगे। 5000 ट्रैफिक लेके आ साथ रहा में है ये ना, दोबारा से मुझे करके दिखाइएगा कैसे आपने किया ये जो कीवर्ड आप निकाल रहे हैं। ये आपने चीज चेक करनी है लाजमी। ओके जी, हाँ, हाँ। जरा कर लेते हैं। वैसे नीच रिकॉर्डिंग चल फाइनलाइजेशन रही करते है, हुए वो अब जी रिकॉर्डिंग देख ली है जितनी दफा मैंने बस ऊपर सही कीवर्ड है, ये सही है। लॉन्चवेयर में क्या कीवर्ड ओवरव्यू में जा रहे हैं फिर। जी, और उसके बाद हमने नीचे आके SCRP वाली जो बात थी। जी SCR, ये लास्ट में नहीं, ये 2.0 लिखा हुआ है हाँ, अंडर हाँ, हाँ। कीवर्ड, इस पे क्लिक किया है और इसके स्टैटिस्टिक्स ट्रैफिक के आ गए हैं मजीद। लॉन्चवेयर के आ रहे हैं कि ये साथ में वो जो आपने कमर्शियल वो जो अपना गूगल पे जो अभी सर्च किया था, ये ऑल इन टाइटल, जी जी ये मेरे ख्याल से उससे सर रिलेट कर मेन रही है। कीवर्ड को ना कीजिएगा, ओके, मेन कीवर्ड को ना कीजिएगा, जो आपके ये बात आती है आगे कीवर्ड रिसर्च की कि आपने कोई माइक्रो नीच फाइनलाइज कर ली, अब उसमें हमने किन किन कीवर्ड्स पे आर्टिकल लिखना है, 50 है 50 है 40 है, ये उन कीवर्ड्स पे वैलिडेशन का मेथड है, ये माइक्रो नीच पे वैलिडेट ना कीजिएगा, क्योंकि माइक्रो नीच पे तो 250 वॉल्यूम पे हम कुछ भी नहीं ना कर सकते, वो तो जस्ट एक वेब पेज ही बिल्ड हो सकता है। और ये आपको मैंने बता दिया है प्रीवियस के साथ, आपने देख लेना 1 मंथ 2 वीक्स 3 वीक्स आ रहा होगा, मोस्टली कीवर्ड्स पे आ रहा होता है, इसका मतलब है कि नेट पे इंटरनेट की दुनिया में अभी तक इन कीवर्ड्स पे किसी ने काम ही नहीं किया, ये एक स्पेस है आपके लिए, ठीक ठीक, ये एक अपॉर्चुनिटी। सही सही, जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा साद भाई, जी जी एक चीज ये है कि अगर हम कोई बिजनेस मॉडल बनाते हैं, लाइक ऐसे कोई ई कॉमर्स की हमने कोई वेबसाइट डिजाइन की, हम चाह रहे हैं कि हम यहाँ से कोई भी हमारा लाइक मैं एक चीज ये करता हूँ, जैसे कुशन्स कवर होते हैं, जी जी कुशन कवर्स होते हैं, मैं चाह रहा हूँ कि मैं इसको USA में सेल करूँ इनको, जी तो इसके लिए क्या मुझे यही इस तरीके से अपना वेबसाइट रैंक करके हम इस तरीके से बिजनेस कर सकते हैं या नहीं? जी जी सर, उसमें डिपेंड करता है कि ना आपका आपके पास बजट कितना, असल में आप अग्रेसिव जाना चाह रहे हैं या आप कह रहे हैं कि मैं 5 to 6 मंथ्स टाइम जो है ना, मेरे अंदर पेशेंस है, मैं सब्र कर लूंगा, 5 to 6 मंथ्स में आपकी वेबसाइट सिंगल पेज, आप एक सिंगल प्रोडक्ट बनाएंगे, उस पर वो जारी बात है LLC रजिस्टर्ड करवाएंगे, LLC US में अगर हम बिजनेस करना चाह रहे हैं, उस पर सर्टिफाइड या PayPal अकाउंट होता है, वो एक पूरी साइंस है, उस पर हम बिजनेस अकाउंट बनाते हैं एक्चुअल में, उस पर आपका जो है आपको इंटरनेशनल जो पेमेंट्स वगैरह आ रही होती हैं कस्टमर्स से, वो सारी आपने उस अकाउंट में रिसीव करनी होती है, और भी हम पेयोर नीड भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन ज़्यादातर इंटरनेशनल मार्केट्स में यही 2 बैंक स्टेटमेंट, यही 2 अकाउंट्स यूज़ होती हैं, एक है ये पेपैल है और ये सर्टिफाइड है, तो इसके लिए हमें वो LLC वगैरह या फर्म्स वगैरह रजिस्टर्ड करवानी पड़ती हैं। दूसरे बात है कि अगर हम अग्रेसिव जाना चाह रहे हैं, हम सिंगल प्रोडक्ट पकड़ लेते हैं, जिस तरह हमने ये कोई गैप ढूंढा है, यूट्यूब है, इसी तरह हम कोई और प्रोडक्ट ढूंढ लेंगे फिजिकल प्रोडक्ट, उस पर हम रिसर्च करेंगे, मार्केट प्लेसेस में देखेंगे। मैं अगर आपकी जगह होता तो मैं फर्स्ट ऑफ ऑल अमेजोन की मार्केट प्लेस में जाके .com पे चेक करता कौन सी प्रोडक्ट इन आजकल ट्रेंडिंग में है, जिसकी हॉट सेलिंग है, उसको मैं पकड़ के .com पे शेयर करना शुरू कर देता, उसका मैं .com पे सेल आउट करता, सोर्सिंग पाकिस्तान से करता, सोर्सिंग प्रॉपर वो सोर्सिंग करनी पड़ती है, ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड वगैरह करवाना पड़ता है ना, क्योंकि हम कॉपी या रेप्लिका प्रोडक्ट्स तो सेल नहीं कर सकते हैं, वो जो है अकाउंट्स वगैरह बंद हो जाएंगे आपके, स्ट्राइक वगैरह आ जाएगी, कॉपीराइट स्ट्राइक्स आ जाती है, तो ये सारी चीज़ें होती हैं। फिर हम जो है देखते हैं, अच्छा जी अब बजट है हमारे पास, अच्छा तो फिर हम कंपेन्स वाली साइड पे जाते हैं, क्योंकि ऑब्वियसली SEO का जो टाइम है ये एक टाइम टेकिंग प्रोसीजर है। फिर इसके साथ जो है हम सोशल मीडिया मार्केटिंग कंपेन्स चलाते हैं, पिंटरेस्ट पे जितने भी सोशल मीडिया नेटवर्क्स हैं उन पे हम अपनी प्रेजेंस बिल्ड करते हैं, पिंटरेस्ट है, लिंक्डइन है,
इंस्टाग्राम है, फेसबुक है, इन पे जो है हम वो पेजेस वगैरह डिस्प्ले करते हैं, पेजेस वगैरह बनाते हैं, फिर इन पे कैंपेन चलती है, गूगल एड्स चलते हैं, ये सारे मामला, ये सारा पूरा प्रोसीजर होता है। इस तरह प्रोडक्ट फाइनलाइज होती है, लेकिन ये एक लेंथी प्रोसीजर है। सर ने आपको पहले भी समझाया कि हमने आप आसानी से स्टार्ट करेंगे तो बेहतर होता है, क्योंकि इस बिजनेस मॉडल में टेक्निकलिटी ज्यादा है। फिर आप प्रोडक्ट देखते हैं कि प्रोडक्ट लाइट वेट हो, डायमेंशनल ना हो उसमें, क्योंकि वो जब आप शिपिंग करेंगे उसके ऊपर चार्जेस वगैरह लगेंगे, तो ये सारी चीजें। सही। जी, इसको हम क्लोज करें आज, यानी अगर किसी का कोई स्पेसिफिक अगर है तो मैं तो क्लोज करता हूँ। दानिश भाई, मेरा एक क्वेश्चन था जी। मैं ना इंटेंट के हवाले से पूछना चाह रहा था कि अगर हम एक कीवर्ड को मतलब रिसर्च कर रहे हैं कीवर्ड के लिए, तो उसमें इंटेंट की मतलब कितनी इम्पोर्टेंस है, हमें इंटेंट को माइंड में रखते हुए कीवर्ड को फाइंड करना चाहिए, या इसके बारे में थोड़ा सा गाइड कर दें प्लीज। ये वाली बात जो है ना, कल हंजला ने बड़ी, कल के परसों बताई थी, बड़ी डिटेल से बताई है। अच्छा, या तो फिर उसकी रिकॉर्डिंग वगैरह अगर शेयर कर दें तो मैं पड़ी हुई है। चलें, ठीक है, चलो, मैं मैं वहां से कोशिश ये करूंगा कि मैं थोड़ा सा ना हाईलाइट कर दूं अपना वो जो थंबनेल है ना, कि इस वीडियो के अंदर कंटेंट क्या हमने कौन से यानी वो सब्जेक्ट कवर किए हैं, तो जरा इजी हो जाएगा आपको भी देख के, हाँ इस पे ये चीज़ इसको देख लेते हैं। ये मैं आज कर दूंगा। चलें ठीक। ये व्हाट्सएप का जो ग्रुप बना हुआ है उसी में करेंगे आप? यूट्यूब पे, यूट्यूब व्हाट्सएप पे मैं नहीं हूँ, मुझे नहीं पता। काफी दफा लोगों ने मुझे बोला यार आप व्हाट्सएप पे, मैं कहा नहीं। अब मुझे नहीं पता कहाँ पे कौन सा व्हाट्सएप ग्रुप बना हुआ है। मैं तो डिस्कॉर्ड यूज कर रहा हूँ, डिस्कॉर्ड एंजॉय कर रहा हूँ। डिस्कॉर्ड बेहतर है, डिस्कॉर्ड बहुत अच्छी चीज बेहतर है। है, बहुत कमाल के, आउटस्टैंडिंग। अच्छा, मैं आपको एक छोटी सी चीज बता दूं डिस्कार्ड के हवाले से, और काइंडली आप शेयर भी आगे लोगों में कर दीजिएगा ये एक चीज को। एक छोटी सी चीज है, वेरी माइनर, लेकिन वो बड़ी हेल्पफुल होती है शॉर्ट मैसेजेस के लिए ना, कि जब आप डिस्कार्ड पे अपना कोई मैसेज करते हैं और किसी को कोई मैसेज अच्छा लगता है, उसका इंप्रेशन देना होता है ना, तो काइंडली उसके नीचे आप एक दो वर्ड का मैसेज ना करें, बल्कि इंप्रेशन दें। और वो इंप्रेशन देने का तरीका कार के ये है कि डिस्कार्ड के अंदर जो मैसेज आया होता है ना, उस मैसेज को थोड़ा सा आप दबा के रखते हैं ना थोड़ी देर, तो वो एक पॉपअप स्क्रीन आ जाती है ऐसे। तो काइंडली ना ये इंप्रेशन यूज करें, ये यानी वो, क्योंकि बहुत से मैसेजेस आ रहे होते हैं और हम प्रॉपर मैसेज पढ़ लें, और ये जो चीज़ें ना कि हाँ ओके डन वेरी गुड इंशाल्लाह बहुत अच्छे, इनकी जगह पर इंप्रेशन को यूज़ कर लिया करें, ताकि वो हमारा वो मैसेजिंग है जो फ्लुएंट चल रहा होता है वो थोड़ा कम हो जाए। और बाकी यूट्यूब पे जाएं, डिस्कार्ड लिखें और आगे टिप्स एंड ट्रिक्स लिखें, बड़ा कुछ डिस्कार्ड में आपको मिलेगा। इस सर ने जो चीज़ें हमें वो यानी एमी एमी वो उन्होंने यूज़ करवानी शुरू करवाई, ये एमी एमी नहीं है, इसके पीछे बड़ी स्टोरियाँ हैं। आप खाली अगर आप डिस्कार्ड को यूज़ करने लग गए ना, यानी आपको उसकी थोड़ा फ्लेवर समझ लग गया कि डिस्कार्ड क्या चीज़ है, तो बाय गॉड आप फेसबुक यूज़ करना छोड़ देंगे। डिस्कार्ड में ऐसी चीज़ें हैं, इसमें फेसबुक फ्लेवर है, लेकिन इसका लेवल हो रहा है डिस्कार्ड का। और कुछ किसी दिन हम डिस्कार्ड पे भी करेंगे, कोई छोटी सी ना एक मीटअप रखेंगे, थोड़ा अगर थोड़ा मैं भी लर्न कर लूँ चीज़ों को, फिर उसके बाद जब मुझे पता लगी मैं आपसे शेयर करूंगा। और अगर आप में से किसी को पता है जो ऑलरेडी यूज़ कर रहा है, पुराना बंदा कोई डिस्कार्ड वाला, तो वो हमारे साथ शेयर कर लें, हम एनी टाइम जाया करें ढूंढने में। अच्छा, यहाँ पे मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था जी जी एसपीएम ब्रश से रिलेटेड। जी अभी देखिए हमने लॉन्गीवियर का केडी आ रहा है 42%, ठीक है, फर्स्ट लाइन में। सॉरी मैंने वो बैक किया है। जी बोलो। यहाँ पे ये देखिए केडी आ रहा है 43%। जब हम वो सारी डिटेल निकालते हैं वहां पे केडी चेंज हो जाता है। जी अभी यहाँ एक मतलब यहाँ पर एक चेंज और, तो हमने कौन से केडी को देखना है? यहाँ पे एक 43 आ रहा है, वहां नीचे निकालेंगे 42 आएगा।
अब ये तो एक सिर्फ मतलब 1% का फर्क है। मुझे कुछ ऐसे मिले हैं वो 5-5, 6-6% का फर्क आ रहा है। तो ये थोड़ा सा ना 7 बजे वैसे वो वेरिएशन है, वर्ड्स की वेरिएशन है। तो एक वर्ड के अंदर एस भी लगा देंगे ना तो नहीं, बिल्कुल सेम। आप ऊपर लॉन्गी, आपने लॉन्गी वियर सर्च किया हुआ है ना ये? जी। ठीक है, अब आप किसी भी वेबसाइट का वो सर्प एनालिसिस में जाएंगे, ये वाला जो है SERP। हाँ ओके, URL ठीक है। अब इधर भी बिल्कुल लॉन्गी वियर ही है, लेकिन उसका 42 शो कर रहा है। ये तो 1% का फर्क आ रहा है। मुझे कुछ ऐसे मिले हैं जहाँ 4-4, 5-5% का फर्क आ रहा है। तो ये थोड़ा सा ना सर कोई एक आधा पॉइंट हो सकता है, लेकिन इतना बड़ा डिफरेंस नहीं हो सकता कि 60 दिखा रहा हो। ये जैसे 42 है। इसका जवाब मैं देना चाहूंगा। अगर ये देखे ये लॉन्गी वियर इकट्ठा लिखा हुआ है, यानी कि जो बंदा इकट्ठा शेयर कर रहा है, यानी कि इकट्ठा सर्च कर रहा है इसको लॉन्ग वेयर को, तो उसकी यानी कि हमारे पास कीवर्ड डिफिकल्टी 42% आ रही है। लॉन्ग वेयर देख ले, ये नीचे इसने स्पेस दिया हुआ है, तो इसमें ये 40 आ रहा है। नहीं, वो पीछे इस सेम तरह है। ये लॉन्ग वेयर सेट्स जी बात कर रहे हैं ना उसमें जो सर्च जो जी सेम हो, बेशक वर्ड तो सेम है, लेकिन जो बंदा सर्च कर रहा है ना, कीवर्ड लिख रहा है, उसने लॉन्ग वेयर इकट्ठे लिखा है और किसी ने लॉन्च लिखा है तो स्पेस दिया है वेयर में, तो उस वजह से वो क्या होता है कि उसमें डिफिकल्टी वो आ रही है परसेंटेज के लिहाज से। मुझे जो समझ आ रही मैंने यही बताया। चलिए, इसके अलावा क्लोज करें कि कुछ? आई थिंक क्लोज ही कर दें। और हाँ, एक चीज मैं ऐड कर दूं थोड़ी सी, जो कि मैं ना थोड़ा सा करना चाह रहा था, एक क्योंकि अब ज़ाहिर है हम चीज़ें वक्त के साथ साथ सीख रहे हैं चीज़ें। तो दिन के टाइम पे भी ना, किसी भी टाइम पे अगर कोई ऐसी डिस्कस चल रही है तो हम एक क्विक मीटअप रख लिया करेंगे, आधे घंटे का, 15 मिनट का बस। तो वो एक कंक्लूजन जो मैसेजेस में लॉन्ग चल रही होती है ना, वो फौरन आए, बैठे, डिस्कस किया और गायब। तो उसको हम क्विक मीटअप कहा करेंगे। तो आई थिंक सो, यानी अभी मेरे पास टाइम है तो मैं कह रहा हूँ चलो जितना टाइम हम यूज़ कर सकते कर लें। जी सही है, चलो इंशाल्लाह। ठीक है, चलो, क्योंकि अभी भी कुछ लोग ऐसे जो मॉर्निंग में अवेलेबल है वो शाम में नहीं है। और काइंडली जो लोग वो बोलने से थोड़ा हिचकिचा रहे हैं, उस पर हम एक मीटअप रख लेंगे अलग से। तो मुझे मैसेज कर दे कितने कोई बंदे हैं, तो मैं एक अलग से मीटअप रख लूंगा और हम उस वो एक आउट ऑफ स्कोप, यानी इस SEO से बाहर निकल के भी एक डिस्कस कर लेंगे। क्योंकि मेरी कोशिश है कि लोग बोलें, ज़्यादा से ज़्यादा बोलें। अभी 2-3 बंदे हैं, बस उन्हीं का नॉलेज हम आपस में शेयर कर रहे हैं और हमें ज़्यादा चाहिए। अगर आप चाह रहे हैं कि ओवर द नाइट अमीर बनना है ना, तो सब लोगों को मिलकर करना पड़ेगा, 1-2 बंदों से कुछ नहीं होना। जी बिल्कुल ऐसे। और जब आप बाहर के किसी फॉरेनर के साथ बात करेंगे तो वो तो बड़े स्पेसिफिक होते हैं डिस्कस करने में, वो तो, और जब तक हमें आपस में प्रैक्टिस नहीं होगी तो हमने आगे जाके कब बातें करनी, कस्टमर डील जब करनी है। जी तो पैसे अंग्रेजा नहीं देने ने, पाकिस्तानी देने। चले, इंशाल्लाह टुमारो विल सी। एक्सक्यूज मी, बहुत शुक्रिया। मामा उधर खिला रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। जी मेरा एक छोटा सा क्वेश्चन था। अच्छा, कई मैंने ऐसे कीवर्ड सर्च किए ना जिसमें सारा क्राइटेरिया मैच कर रहा होता है ना, लेकिन उसमें क्वेश्चंस नहीं होते हैं, लाइक एक आध क्वेश्चन होता है, तो क्या हमें ऐसे कंसीडर करने चाहिए कीवर्ड्स? साथ भाई, SEM रश के अलावा अगर आप आंसर दी पब्लिक या गूगल के ऊपर जाके सर्च करेंगे, पीपल आस्क क्वेश्चन आ रहे होते हैं, अगर उनमें से भी यानी कि उन कीवर्ड्स को आप दोबारा SEM रश में ला के चेक करें, अगर उनकी केडीज है या कोई इतने कीवर्ड्स निकल आते हैं, कोई हमारे पास कोई 20-30 कीवर्ड्स निकल आते हैं इंफॉर्मेशनल, तो हम उस लिंक में जा सकते हैं। अगर अदरवाइज इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स कम है तो आप इग्नोर करें। क्वेश्चन वाला जो पार्ट है कि क्वेश्चन को भी हम कंसीडर कर रहे होते हैं क्राइटेरिया में।
जब ये जी जी सर्च कर रहे थे तो यानी क्वेश्चन कुछ नहीं है। इंफॉर्मेशनल प्लस कमर्शियल दोनों कीवर्ड्स को हमने जो है देखना होता है, क्योंकि कमर्शियल पे हमारी बाइंग हो रही होती है, ट्रांजैक्शन हो रही होती है, और इंफॉर्मेशन पे हम जो है कस्टमर होता है उसको हम इंफॉर्मेशन दे रहे होते हैं। जब तक कस्टमर को प्रोडक्ट की इंफॉर्मेशन नहीं मिलेगी तब तक वो कन्वर्ट कैसे होगा, इसलिए बात हो रही है ये इंफॉर्मेशनल क्वेश्चंस हैं, कीवर्ड्स जो है वो जरूरी होते हैं। इसको ही आप इंफॉर्मेशन कह रहे हैं। नहीं क्वेश्चन जैसे SEM रश पे आ रहा होता है ना कि इतने क्वेश्चंस हैं, हाँ लाइक ये मैंने जैसे ओपन आपने किया स्क्रीन, ये जी जी बात कर रहा हूँ। एग्जैक्टली। और मैं यहाँ पे अगर कोई क्वेश्चन ही ना शो हो उसमें हाँ ये मैंने तो नोटिस किया है, कई वर्ड्स पे जी नहीं है ही नहीं। कई में नहीं होता है ना, हालांकि वो इंफॉर्मेशनली इंटेंट में वो इंफॉर्मेशनली दे रहे होते हैं ना। जी। तो मैं ये पूछना चाह रही थी कि लाइक मिनिमम कितने क्वेश्चंस होने चाहिए जो हमें उस नीच में जाना चाहिए, और अगर बिल्कुल भी ना हो और बाकी सारे क्राइटेरियाज मैच कर रहे हो तो इज इट गुड टू गो? भाई अगर इंफॉर्मेशनल कीवर्ड्स बिल्कुल भी नहीं है तो आप इग्नोर कर दें उस न्यूज़ को। हाँ राइट, परफेक्ट, ठीक हो गया। ठीक है। और मिनिमम आपका क्या ख्याल है कितने क्वेश्चंस होने चाहिए? मिनिमम क्राइटेरिया नहीं है कोई, मैक्सिमम जितने होंगे उतने ही यानी कि बेहतर होगा। आप कस्टमर को इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करेंगे, बाद में आप उसको कन्वर्ट कर सकते हैं। राइट, तकरीबन मिनिमम फिर भी आपके पास कोई होने चाहिए 20 30 40 50 इतने तो होने चाहिए एटलीस्ट, ताकि हमारे पास जब तक डाटा होगा ना, रॉ डाटा जितना ज़्यादा होगा उसमें से हमारे पास डाटा एक्सट्रैक्ट करना आसान होगा। राइट, राइट। चलिए थैंक यू सो मच। अच्छा, आप लोग ये जो सेशंस करते हैं ये काफ़ी इंफॉर्मेशनल होते हैं। हम लोग जैसे हमारे लिए ये न्यू हम लोगों ने ये स्टार्ट किया। अब जैसे मैं हूँ, मैंने SEO का काम पहले नहीं किया हुआ ना, तो आप लोग बड़ा अच्छा कर रहे हैं ये, लाइक अवेयरनेस भी आ रही है और हमें आपस में वो जो एक कम्युनिकेशन गैप्स हैं वो भी इसमें जो है ना वो क्लियर हो रहे हैं। तो थैंक यू सो मच। ठीक है जी, क्लोज करें। आज से क्लोज ही नहीं हो रहे। जी थैंक यू दानिश भाई। यू वेलकम, यू वेलकम। और अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह कल विल सी। अल्लाह।